क्या नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे या नहीं? क्या कहती है उनकी कुंडली? आइए जानते हैं। नीतीश कुमार जी का जन्म 1/3/1951 को हुआ था। उनका जन्म 1:20 दोपहर में हुआ था। बख्तियारपुर उनका जन्म स्थान है। तो इस डिटेल के अनुसार उनकी कुंडली मिथुन लग्न की बनती है। उनकी कुंडली में तीसरे भाव में केतु विराजमान है सूर्य के अंक के साथ। उनके चौथे भाव में शनि वक्री होके बैठे हुए हैं। वहीं उनके कुंडली के छठे भाव की बात करें तो छठे भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं नीच होकर। सबसे इंपॉर्टेंट उनके कुंडली में अगर देखें तो उनका भाग्य भाव, जहां पे राहु, सूर्य, बुध और मंगल 4 ग्रह विराजमान है, और उनके दसम भाव में शुक्र उच्च होके बैठे हुए हैं मंगल के साथ। तो आइए चर्चा करते हैं कि उनकी कुंडली क्या कहती है, उनकी कुंडली में कितने शुभ योग है और कितने अशुभ योग। तो पहले हम देखें कि इनके तीसरे भाव में केतु विराजमान है और वो भी सूर्य के अंक के साथ। केतु तीसरे भाव में पराक्रम दिलाते हैं, सफलता दिलाते हैं। हम ये देखें कि केतु के साथ जो अंक है सूर्य के, तो सूर्य पराक्रम भाव में होके उनके जो स्वामी हैं वो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, और भाग्य भाव से पूर्ण दृष्टि उनके पराक्रम भाव को दे रहे हैं। यानी सूर्य उनको काफी पराक्रमी बनाएंगे। वहीं अगर देखें चंद्रमा की, तो चंद्रमा छठे भाव में नीच होके बैठे हुए हैं। यानी कि उनके जीवन में काफी स्ट्रगल देखने को मिलता है। काफी मेहनत करके, काफी संघर्ष करके उनको सफलता हासिल होती है। वहीं हम बात करें यदि उनके भाग्य भाव में बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह जो है उनके केंद्र में होके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। लग्न में 3 नंबर है और उनके जो चौथे भाव केंद्र में 6 नंबर, यानी कि मिथुन और कन्या राशि, और उनके स्वामी जो हैं वो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि उनका लग्नेश भागेश हो गया और चतुर्थेश भी भागेश हो गया, जो उनके कुंडली को काफी मजबूत बनाती है। चौथा भाव जनता का भाव होता है। जनता का भाव यानी कि उनका जो जनता है वो उनके लिए भाग्य का भाव है। अब हम बात करें गुरु की। गुरु उनके केंद्र में जो में होके वो गुरु भागेश हो गए, यानी कि उनके दसम भाव और सप्तम भाव के स्वामी भाग्य भाव में बैठे, जो बहुत ही अच्छा फल देंगी और उनकी कुंडली को काफी स्ट्रॉन्ग बना रही है। लेकिन राहु जो है वो उनके भाग्य भाव में सूर्य के साथ, बुध के साथ और गुरु के साथ बैठे हुए हैं। राहु सूर्य के साथ मिलके ग्रहण योग बनाते हैं और गुरु के साथ मिलके चांडाल योग का निर्माण करते हैं। राहु ग्रह इन शुभ ग्रहों के साथ आने पर उनके जीवन में परेशानियां बढ़ी हैं, मेहनत बढ़े हैं, काफी संघर्ष हुए उनके जीवन में। काफी मेहनतों के बाद उनको अच्छा पद प्राप्त हुआ है। वहीं अगर हम बात करें उनके दसम भाव, तो दसम भाव उनका
बहुत ही स्ट्रांग माना गया है, क्योंकि दसम भाव में शुक्र उच्च होके बैठे हुए हैं। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। उनकी कुंडली में मालव्य पंच महापुरुष योग का भी निर्माण हो रहा है और वहां मंगल बैठे हुए हैं, जो उनकी सत्ता को पावर देते हैं, ऊर्जा देते हैं। मंगल ग्रह की हम बात करें तो मंगल का एक अंक जो है वो आय भाव में है और दूसरा अंक जो है वो छठे भाव में। तो इस तरह से देखा जाए तो इनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग का भी निर्माण होता है, क्योंकि एक जगह पर वो जिनका अंक है वो नीच राशि के साथ है और दूसरी जगह देखा जाए तो आय भाव में आकर मंगल ग्रह जो हैं वो शुक्र उच्च के साथ बैठे हुए हैं। उनके जीवन में स्ट्रगल तो होगा, मेहनत तो होगी, संघर्ष बहुत होगा, लेकिन उनको साथ ही साथ सफलता मिलेगी, अच्छा औहदा मिलेगा, जो आप इनकी कुंडली में देख रहे हैं। उनकी कुंडली में एक योग बन रहा है राशि परिवर्तन योग। जैसे हम देखें कि उनकी कुंडली में शनि बैठे हुए हैं चौथे भाव में, यानी कि जनता के भाव में, और वहीं उनके भाग्य भाव को देखें तो भाग्य भाव में शनि के अंक के साथ बुध ग्रह बैठे हुए हैं। यानी कि जो शनि भागेश हैं वो चतुर्थ भाव में हो गए और जो चतुर्थ भाव के स्वामी बुध हैं वो भाग्य भाव में चले गए। यानी जनता का भाव उनका भाग्य का भाव से और भाग्य का भाव जनता के भाव से मिल गए हैं, तो उनको जनता का काफी सपोर्ट मिलेगा, काफी उनका सहयोग मिलेगा। हम उनके कुंडली के अनुसार देखें तो अभी उनकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और राहु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। राहु उनके भाग्य भाव में रह के उनके लग्न भाव को देख रहे हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को स्ट्रेटेजिक मतलब एक कह सकते हैं कि भ्रमित करने का कार्य करते हैं, लेकिन राहु एक तरह से सोशल वर्किंग का भी कारक माना जाता है। तो अब हम देखें कि राहु जो है उनके लग्न भाव को देख रहे हैं, उनके पराक्रम भाव को देख रहे हैं और उनके विद्या ज्ञान भाव को भी देख रहे हैं। तो राहु कुछ तरह से उनको अच्छे फल भी दे सकते हैं और कहीं कहीं उनको नेगेटिव प्रभाव भी दे सकते हैं। किस एक कुंडली में ये देखें कि राहु लग्न केंद्र भाव के स्वामी के साथ यदि त्रिकोण भाव में बैठे हो और त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ यदि केंद्र भाव में बैठे हो तो ऐसा राहु काफी अच्छा फल देता है। और वहीं उनकी कुंडली में राहु के महादशा के साथ शुक्र की अंतर्दशा भी चल रही है और शुक्र इनकी कुंडली में काफी अच्छा है। उनकी कुंडली में शुक्र उच्च के हैं, मालव्य पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, दसम भाव में है, तो ये उनको काफी लाभ दिलाएंगे। तो वर्तमान में उनको राजनीतिक क्षेत्र में काफी लाभ होगा। उनकी कुंडली के अनुसार उनको काफी सपोर्ट मिलेगा, लोगों से, जनता से प्यार, काफी जनता से काफी प्यार मिलेगा। तो ये थी नीतीश कुमार जी की कुंडली। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो में कमेंट जरूर करें। राधे राधे।